मोहम्मद रफ़ी ने जब मौलवियों के कहने पर छोड़ दिया था गाना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई गायक आए और चले गए, लेकिन इंडस्ट्री में रफ़ी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं। वो जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने दुख सुख, प्रेम, देशभक्ति और बाल गीत यानी कि लगभग हर तरीके के गाने गाए और उनको शहंशाए तरन्नुम भी कहा जाता था। वहीं लाखों दिलों की धड़कन माने जाने वाले रफ़ी साहब का निकनेम फीको था। आइए आज जानते हैं इस वीडियो में मोहम्मद रफ़ी साहब के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में। पंजाब के अमृतसर के कोटाला सुल्तान सिहा में 24 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, वहीं उनके बड़े भाई सैलून चलाया करते थे। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी साहब की पढ़ाई में दिलचस्पी ना देखते हुए उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई की दुकान में काम सीखने के लिए भेज दिया और वो अपने गांव के एक सूफ़ी फ़कीर के साथ गीत गुनगुनाया करते थे और बाद में धीरे धीरे वो सूफ़ी फ़कीर उनके लिए प्रेरणा बनता चला गया। रफ़ी के साले मोहम्मद हमीद ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उत्साह बढ़ाने का काम किया और साथ ही हमीद ने रफ़ी को नौशाद अली से मिलवाया और इस तरह से रफ़ी साहब को हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तान के हैं हम में कुछ लाइनें गाने का मौका मिला। बता दें कि मोहम्मद रफ़ी की पहली सार्वजनिक कॉन्फ्रेंस महज 13 साल की उम्र में हुई थी। उस दौरान उनको महान के.एल. सहगल की एक संगीत कार्यक्रम में गाने का मौका मिला था और मोहम्मद रफ़ी साहब ने साल 1948 में राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाना गाया। ये गाना उस दौरान हिट साबित हुआ, जिसके बाद रफ़ी साहब को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के घर गाना गाने के लिए आमंत्रित किया गया था और नौशाद साहब के अलावा रफ़ी साहब ने कई बड़े कंपोजर के साथ काम किया था और उन्होंने शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर और कल्याण जी आनंद जी सहित अपने दौर के करीब करीब सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ गाना गाया था। और बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब कम बोलने वाले और काफ़ी विनम्र स्वभाव के इंसान थे। वहीं एक दौर ऐसा भी आया जब वो देश भर में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गायकों की लिस्ट में शुमार हो गए, लेकिन अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्होंने हज से वापस आने के बाद गाना ना गाने का फैसला कर लिया था। दरअसल जब रफ़ी साहब अपने करियर के शिखर पर थे तो वो हज करने गए। हज के वापस आने के बाद कुछ मौलवियों ने उन्हें सलाह दी कि वो अब हाजी हो गए हैं, ऐसे में उन्हें फिल्मों में गाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे में रफ़ी साहब उनकी बातों में आ गए, लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये बात पता चली तो हड़कंप मच गया। हालांकि काफ़ी समझाने के बाद रफ़ी साहब मान गए और उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी के अलावा अन्य कई भारतीय भाषाओं में गाना गाया। उनके नाम करीब 26,000 गीत गाए जाने का रिकॉर्ड है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई अमर गीत देने वाले रफ़ी साहब ने 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि उन्होंने लाखों दिलों में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी थी और रफ़ी साहब की अंतिम यात्रा में करीब 10,000 से भी अधिक लोग शामिल हुए थे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।